हेलो स्टूडेंट, एसकेएम स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अभी हम लोग पिछले लेक्चर 1 में पढ़ा था मैट्रिक्स की डेफिनेशन, टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो आज अब उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे पहला तो ये स्केलर मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये, और दूसरा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टी, कंपैरेबल मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स और एग्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स और आइडेंटिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, तमाम तरह की चीज़ें अभी आज इस वीडियो में देखेंगे। और जो भी चीज़ें रहेंगी पीडीएफ में आप बोलेंगे तो हमारे उस टेलीग्राम चैनल पे सब पड़ा रहेगा, आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जहाँ तक हम लोग कल पढ़ लिए थे उसी के आगे अब इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लेक्चर 2 में देखेंगे। लेक्चर 2 में क्या देखेंगे, हम शुरुआत करेंगे जहाँ से कल रोके थे। ये कंपैरेबल से स्टार्ट करते हैं। कंपैरेबल ऑफ मैट्रिक्सेस क्या होती है? कंपैरेबल ऑफ मैट्रिक्सेस, जरा इसको ध्यान से देखिए। लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B टू matrices are said to be comparable if the number of row in A is equal to the number of row in B and the number of columns in A is equal to the number of row in B, right? समझिए। Let capital A and capital B two matrices are said to be comparable if the number of row in A is equal to the number of row in B and the number of columns in A is equal to the number of columns in B। ये हो गई हमारी मैट्रिक्स कंपैरेबल। जरा सा इसको एग्जाम्पल में समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या हो सकती है। लेट कैपिटल A इक्वल टू, बहुत सिंपल छोटा छोटा एग्जाम्पल लेंगे, ABCD और कोई कैपिटल B ले लिया जाए, 1 2 3 4। देखिए दोनों मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गए, सेम हो गए। दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो गई, कंपैरेबल हो गई। तो ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, तो दोनों कंपैरेबल है। चलिए नेक्स्ट, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल सिंपल है। जिन मैट्रिक्स का रो और कॉलम सेम हो जाता है वो मैट्रिक्स क्या होती है, कंपैरेबल होती है। दूसरा है हमारा हेडिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की इक्वालिटी क्या होती है, बिल्कुल आसान भाषा में इसको हम लोग समझेंगे। लेट
कैपिटल A and capital B are any two matrices are any two आर न लिख करके लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी एनी टू मैट्रिक्सेस आर सेट या इज सेट टू बी मैट्रिक्सेस है तो आर सेट टू बी इक्वल क्या हो जाएंगे? इक्वल कब होंगी? इक्वल या इसको इक्वालिटी लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं। ये कब होगी? इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर कंपैरेबल। क्या हो जाए? कंपैरेबल होना बहुत जरूरी है इक्वालिटी के लिए। कंपैरेबल एंड its corresponding element are same. Okay, चलिए नेक्स्ट। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। हमने पहले इसको थोड़ा सा राइट डाउन करते हैं। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी एनी टू मैट्रिक्सेस इज सेट टू बी इक्वल if A and B are comparable and its corresponding element are same। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। लेट कैपिटल A इक्वल टू 1342 और कैपिटल B क्या हो जाएगा? 1342। दोनों मैट्रिक्स का आर्डर और एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। हमारी ये भी मैट्रिक्स 2x2 की है और ये भी मैट्रिक्स 2x2 की है, ठीक। और दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट सेम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 के स्थान पर 1 होना चाहिए, 3 के स्थान पर 3 होना चाहिए, 4 4 2 और 2, राइट। अब एक और इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट कैपिटल A इक्वल टू, अगर मैं ले लिया 3 4 6 और स्मॉल a और b ले लिया, b है हमारा 3 4 6 4 6 2 कह लीजिए। अब बताइए ये मैट्रिक्स कंपैरेबल है? बिल्कुल कंपैरेबल है। मैट्रिक्स कंपैरेबल है हमारी, क्योंकि इनका ऑर्डर 2x2 की ऑर्डर की है, ये भी 2x2 ऑर्डर की है, राइट। लेकिन ये कंपैरेबल है, इक्वल नहीं है। कब नहीं है? जब a यहाँ पर a है और a 2 है, तो लिखेंगे a इक्वल टू b। a इक्वल तब होगी जब if small a इक्वल टू 2 and a is not equal to b if small a is not equal to 2, राइट। चलिए समझ गए कंपैरेबल और इक्वालिटी। अगली हेडिंग है हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, राइट। चलिए इसको समझते हैं। लेट कैपिटल ए बी एनी मैट्रिक्स
कोई भी मैट्रिक्स हो, एनी मैट्रिक्स, एंड let lambda be any real or complex, then lambda times a is equal to lambda aij। ठीक, अब लैम्डा यहाँ मैट्रिक्स में ए में मल्टीपल हो रहा है और यहाँ पर लैम्डा जो है मैट्रिक्स के एलिमेंट के हर एक मैट्रिक्स के जो हर एक एलिमेंट है उसके साथ लैम्डा मल्टीपल हो रहा है। अब इसको एग्जाम्पल से और वेरीफाई कर लिया जाता है, एग्जाम्पल से और हम वेरीफाई कर लेंगे। जरा देखिए इसको, तो हमारे पास कोई कैपिटल ए है, ले लीजिए इसको, हाँ 3 2 4 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स है ना, और कोई लैम्डा कंसीडर करें दिस इज इक्वल टू 5, तो हमारा लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा हमारा 5 हो जाएगा, और ए क्या है, ये इसको इस तरह से लिख रहा है लैम्डा ए, राइट, तो ये क्या जाएगा, ये आपका 3 4 2 और 6 हो जाएगा। अब इस लैम्डा ए आई जे का मतलब होता है ये 5 जो है, ये हमारा जो स्केलर 5 है, ये इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 2 और 5 इंटू 6, राइट। अब इसका मल्टीप्लीकेशन आपका लैम्डा ए कितना आ गया, 15 20 10 30, ये आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर्स, ये बात हुई। अगली हेडिंग देखिए, अगली हेडिंग देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर। जो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होता है उसको लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको केवल फार्मूलेशन में करेंगे, पहले लिख लेते हैं थोड़ी सी दो बातें। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू मैट्रिक्सेस मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा है, दो मैट्रिक्स लिए तो कंपेरेबल इन जनरल लेना है। नंबर 1 क्या हो जाएगी, नंबर 1 देखिए आपका, और एक चीज और ले लीजिए यहाँ पे, लैम्डा एंड म्यू बी टू स्केलर्स, हमने दो लैम्डा और म्यू क्या ले लिए, दो स्केलर्स ले लिए। अब देखिए क्या होता है, नंबर 1 में लैम्डा टाइम्स ए इक्वल टू ए टाइम्स लैम्डा हो जाएगी। सेकंड वाला जो इसके प्रॉपर्टी है, लैम्डा और म्यू का आप सम कर रहे हैं और ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लैम्डा ए प्लस म्यू ए हो जाएगी। और थर्ड नंबर इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कह रही है कि आप लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी अगर लिए हैं, यहाँ पर ए क्या होनी चाहिए, ए और बी कंपेरेबल होनी चाहिए, तो ये आपका बाद में एडिशन भी करना होता है, तो ये बन जाएगी आपकी लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। ये जो है आपकी 3 स्केलर प्रॉपर्टी हो गई उसकी मल्टीप्लिकेशन की। अब आते हैं नेक्स्ट, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन
let capital A and capital B be two comparable matrices then A plus B is defined. कैसे डिफाइंड होगा? डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे? लेट ए इक्वल टू ए आई जे, कंपेरेबल होनी चाहिए, एडिशन है। ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन, राइट। अब क्या होगा, हमारे पास इसको जोड़ना है हमको, ए इक्वल टू बी, तो ए आई जे प्लस बी आई जे, इनका एडिशन क्या हो जाएगी? सी आई जे, राइट। तो इन जनरल इसको एक्सप्रेस करके भी करा जा सकता है, सामान्यतः ग्रेजुएशन लेवल पर हम लोग इतना से समझ रहे हैं तो कर सकते हैं, मैट्रिक्स के एडिशन सब जानते हो। तो एक एग्जाम्पल से जिसको देख लिया जाए, पहले नॉर्मल एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एक आपका कोई नंबर्स का है, A11, A12, A21, A22 और B क्या हो जाएगा? B11, B12, B21, B22। हमने 2x2 की मैट्रिक्स ले ली है, दोनों का आर्डर सेम है, तो दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स है, तो इनका A प्लस B क्या हो जाएगी? A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22। ये हो गई मैट्रिक्स की एडिशन। अब इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, तो फिर इसी को C1 C2 नाम दिया गया था। और C1 C2 कोई और दूसरी मैट्रिक्स नहीं है, दो रियल नंबर को जोड़ेंगे, थर्ड तीसरा भी रियल आ जाएगा। तो ए भी रियल है, तो स्मॉल भी रियल है, तो सी भी रियल होगा। तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू क्या मिल गया आपका? C11, C12, C21, C22, फिर सी आई जे क्या होता है? ए आई जे प्लस बी आई जे इक्वल टू सी आई जे होता है, आप जानते हैं। तो एक एग्जाम्पल में और न्यूमेरिकल्स ले लेता हूँ, इसी 2x2 का ही लूँगा। तो ए इक्वल टू 3214 और बी इक्वल टू ले लीजिए -1 2 3 और 5। इसको आप ऐड करिए, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? सिंपल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। 3 प्लस -1, 2 प्लस 2, 1 प्लस 3 और 4 प्लस 5। इनका एडिशन क्या बन जाएगा? 3 प्लस 2 -1 1 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ए और 9 हो जाएगा। तो ये हमें समझ आ गई मैट्रिक्स की एडिशन, ए प्लस बी, राइट। कोई दिक्कत नहीं हो सकती यहाँ तक, बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें क्लास को और आगे बढ़ाना है, इसलिए इनको आप जानते भी होंगे तो जल्दी जल्दी रीड करते चलेंगे। अगला जो है सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन क्या होती है, वो भी बहुत सिंपल है। हमने मैट्रिक्स का एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखी। मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन की, कैपिटल बी इक्वल टू बी आई जे ए भी एम क्रॉस एन की, तो विच इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी इक्वल टू ए आई जे माइनस टाइम बी आई जे, दिस इक्वल टू सी आई जे आल्सो एम क्रॉस एन ऑर्डर की। तो विच इम्प्लाइज, इसका एग्जाम्पल इन जनरल समझ लीजिए,
कैपिटल ए इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स कंसीडर कर लीजिए, जैसे 1 3 4 2, और कैपिटल बी इक्वल टू क्या हो जाएगी 2 3 1 4। अब इनका सब्ट्रैक्शन देखिए, a माइनस बी इज व्हाट 1 माइनस 2 3 माइनस 3 4 minus 1 and 2 minus 4. This is corresponding element also subtraction. अब मैट्रिक्स ए बी, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -1 0, 4 minus 1 is 3, 2 minus is 2. This is the matrix subtraction in simple. नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन की क्या प्रॉपर्टी है इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करती है। तो देखिए मैट्रिक्स क्या क्या एडिशन की कंडीशन फॉलो करती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है मैट्रिक्स में, तो 3 होते हैं, तीनों को समझ लीजिए। नंबर 1 कम्यूटेटिव लॉ, नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ, नंबर 3 क्या हो जाएगा एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और नंबर 4 है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इतनी चीजें देखनी है मैट्रिक्स में कि एडिशन के करस्पॉन्ड में मैट्रिक्स कौन से लॉ का पालन कर रही है। तो नंबर 1 देखिए कम्यूटेटिव। नंबर 1 क्या है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब समझते होंगे, क्रम विनिमय नियम हिंदी में इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होगी, मैट्रिक्स यहाँ दोनों कंपैरेबल होनी चाहिए। तो लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू कंपैरेबल मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स, कंपैरेबल मैट्रिक्स। तो देन क्या हो जाएगी ये कम्यूटेटिविटी, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी इक्वल टू कैपिटल बी प्लस ए। मैट्रिक्स को ए प्लस बी ऐड करो, इक्वल हो जाएगी बी प्लस ए के। दैट मीन्स द एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस आर कम्यूटेटिव। क्या हो जाएगी कम्यूटेटिव हो जाएगी। और इसका सेकंड नंबर देखिए, सेकंड क्या है एसोसिएटिव है। सेकंड एसोसिएटिव है। सेकंड नंबर एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। तो लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी and capital C are comparable, then एसोसिएशन लगाइए, कैपिटल A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C। यानी दो मैट्रिक्स दिए गए हमको, A और B को, B और C को ऐड पहले कर लिया, फिर A को ऐड कर लिया, और वो इसको इक्वल हो जाएगी जब हम ए और बी को पहले ऐड कर रहे हैं, बाद में सी को ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों मैट्रिक्सेस कंपैरेबल होनी चाहिए, तो एसोसिएट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, एसोसिएट हो जाती हैं, एसोसिएटिव लॉ का पालन करती है। तो नंबर 3 में आइए, नंबर 3 क्या करा है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी। देखिए, लेट कैपिटल ए बी एनी मैट्रिक्स, कैपिटल ए बी एनी मैट्रिक्स and O be a null comparable या इसको comparable null मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स? null मैट्रिक्स। null मैट्रिक्स हो then तब क्या हो जाएगी? a प्लस ओ इक्वल टू ओ प्लस ए इक्वल टू ए ही मिलेगा। तो यार इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। जहां ओ क्या है लिखा तो है नल कंपरेबल है ना, कंपरेबल है वो, परंतु कंपरेबल के साथ साथ ओ जो है ए का क्या कहलाएगा उसके बारे में थोड़ा सा नोट लिखते हैं। तो यार जहां where O is the additive identity matrix of matrix कैपिटल A, राइट। और जो O है नल मैट्रिक्स होगी, ध्यान दीजिएगा इस O में जो भी मैट्रिक्स होगी उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0 0 0। चलिए नेक्स्ट नंबर 4 देखिए। नंबर 4 क्या दिया गया था? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एडिटिव इनवर्स रहेगा। लेट कैपिटल ए बी एनी मैट्रिक्स एंड माइनस ए बी द नेगेटिव ऑफ ए, देन अब नेगेटिव ऑफ ए है लेकिन ए भी कंपैरेबल होगी, ए भी कंपैरेबल होगी, दोनों ए और माइनस ए दोनों क्या होंगे? कंपैरेबल होंगे। भले जो है माइनस ए का ही नेगेटिव है लेकिन कंपैरेबल होगा। तो देन इसका इनवर्स कैसे निकलता है? तो a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0 इक्वल टू आप माइनस ए और प्लस ए करेंगे तब भी। पहले उस मैट्रिक्स में जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसमें ए का नेगेटिव लिखेंगे तो भी 0 आएगा, 0 के साथ ए लिखेंगे तब भी 0 आएगा। तो उसका क्या है वो? माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो लिख लीजिए वेयर माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक, एक लास्ट टॉपिक बची है उसको भी समझ लीजिए। तो कहिए तो भी इसका एग्जाम्पल भी एक दे दें कैसे होगा वो, उसका एग्जाम्पल भी ले लीजिए थोड़ा सा। तो एग्जाम्पल में समझ लीजिए, पहले आइडेंटिटी वाला समझा देते हैं और उसका। तो आइडेंटिटी के लिए कोई मैट्रिक्स अगर 1 2 3 4 ले लिया और आपका जो नल मैट्रिक्स है 0 0 0 0, देखिए दोनों कंपैरेबल है कि नहीं है? बिल्कुल कंपैरेबल है, क्योंकि ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब इनका अभी बताए थे a प्लस ओ इक्वल टू ओ प्लस ए, सब a के इक्वल आती है, तो आप इसका एडिशन कर लीजिए। तो a प्लस ओ निकालिए तो 1 2 3 4 ये और प्लस करेंगे 0 0 0 0, तो आपको मिलेगा क्या? 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3 और 4। देखिए वही मैट्रिक्स आ गई कि नहीं आ गई? तो दिस इज ए। तो a प्लस 0 इक्वल टू क्या मिल गया? a मिल गया। ये आपका हो गया आइडेंटिटी के लिए एग्जाम्पल। क्या हो गया? आइडेंटिटी के लिए एग्जाम्पल। अब
इनवर्स का भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। इनवर्स का भी एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, फिर लास्ट में एक टॉपिक और करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन का। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, लेट कैपिटल ए इक्वल टू हमने ले लिया 1 3 4 2, कोई भी जनरल मैट्रिक्स, और इसका माइनस ए क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा 1 3 4 2, तो ये क्या बन जाएगी -1 -3 -4 -2 मिलेगा ये माइनस ए, राइट। अब हमें इनवर्स में क्या समझाया था कि a प्लस माइनस ए क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। जीरो के ये अकेला जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो की मैट्रिक्स आएगी, यानी जो ओ हम लोग लिखते हैं इसके जीरो की उसी आर्डर की क्या होगी मैट्रिक्स होगी। ये वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी बोलिएगा ना कि भी गड़बड़ हो जाएगा कि बाद में सर बोले थे कि जीरो वाले को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, तो हम लोग 1 0 1 0 1 0 0 0 1 को भी तो आइडेंटिटी पढ़ा था, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, ये एडिटिव आइडेंटिटी कह रहे हैं इसको, ठीक, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। तो चलिए हम लोग अब इसको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो a प्लस आप माइनस ए इक्वल टू ए है 1 3 4 2, अब प्लस इसको करिए -1 -3 -4 -2, अब दोनों का सम करिए 1 -1 क्या आ जाएगा 0 0 0 0, ये आपका आ गया। तो दिस इज O, ये मैट्रिक्स O आ गई। तो इनवर्स आ गया ना। इनवर्स क्या होता है कि उस कोई जो फंक्शन है उस फंक्शन का ऐसा फंक्शन मिल जाए जिसको साथ कोई भी ऑपरेशन लगाएं तो वो क्या बन जाए, आइडेंटिटी दे दे, तो इनवर्स कहलाती। चलिए नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। लास्ट टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, ठीक। देखिए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं मैट्रिक्स में। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू कंपैरेबल, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कंपैरेबल मैट्रिक्सेस, नहीं भी होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन बाद में एडिशन करते हो ना इसलिए कंपैरेबल जरूरी है। कंपैरेबल मैट्रिक्सेस एंड लैम्डा एंड म्यू बी टू स्केलर्स, स्केलर्स लैम्डा और म्यू क्या हो जाए स्केलर्स है। तो देन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, लीनियर पूरा लिख लीजिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड कैपिटल बी इज रिटन एज, क्या हो जाएगा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लीजिए तो बन जाएगा ये कैप लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी, ये बन गई आपकी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ए और बी, राइट। कोई दिक्कत, जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो जो भी कहेंगे उस टाइप का फिर से उसको दोबारा उसका वीडियो बना दिया जाएगा, कैलकुलेशन करके भी बता दिया जाएगा। तो जो भी और इसका पीडीएफ जो भी होगा मैथ का या क्वेश्चन का जो पीडीएफ होगा हम उसमें टेलीग्राम जो ग्रुप का लिंक दिए हैं आप उसमें जाइएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसको पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।